हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी के महत्वपूर्ण शब्दावली को जानेंगे दोस्तों। ये सब शब्द को जानकर हमारे लिए बायोलॉजी को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आज के इस क्लास का मकसद यही होगा कि बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। हम लोगों ने क्लास 1 जो था बायोलॉजी का, उसमें हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया था और बायोलॉजी का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन को जाना था। तो आज का क्लास बेहद खास है दोस्तों, तो इसे ध्यान से समझें और शब्दों के मतलब को समझे दोस्तों, और शब्दों को पकड़ने पे ध्यान दें। जैसे कि कुछ शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, लगभग 50 से 60 शब्द होगा। आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ एनाटॉमी, पहला नंबर में क्या है? एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या हो गया? एनाटॉमी का मतलब हो गया शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन। क्या हो गया? शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन। उसके बाद देखिए क्या है? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? हार्ट का अध्ययन। क्या हो गया? हार्ट का अध्ययन। कार्डियो शब्द हार्ट से रिलेटेड होता है, हृदय से रिलेटेड होता है। ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या हो गया? पक्षियों का अध्ययन। क्या हो गया? ऑर्निथोलॉजी का मतलब हो गया पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथो शब्द का मतलब ही होता है पंछी से रिलेटेड दोस्तों। तो ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या हो गया? पंछियों का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी का मतलब क्या हो गया? कैंसर का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी का मतलब क्या हो गया? कैंसर का अध्ययन। तो ऑन्को शब्द कैंसर से रिलेटेड होता है, इसे आप ध्यान में रखें दोस्तों। साइटोलॉजी का मतलब क्या हो गया? कोशिका का अध्ययन। साइटोलॉजी का मतलब क्या हो गया? कोशिका का अध्ययन। साइटो शब्द का मतलब कोशिका से रिलेटेड होता है दोस्तों। माइकोलॉजी का मतलब क्या हो गया? कवक का अध्ययन। कवक का मतलब फंगस दोस्तों। तो माइको शब्द का मतलब हो गया कवक से रिलेटेड, तो इसे ध्यान में रखें। साइकोलॉजी का मतलब क्या हो गया? शैवाल का अध्ययन। साइकोलॉजी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? शैवाल का अध्ययन। एल्गी जिसे हम लोग बोलते हैं। साइको शब्द शैवाल से रिलेटेड है। इथियोलॉजी का मतलब क्या हो गया? मछली का अध्ययन, यानी फिश का अध्ययन। तो इथियो शब्द किससे रिलेटेड है? फिश से रिलेटेड है। एंटेमोलॉजी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? कीड़ों का अध्ययन। एंटेमो शब्द किससे रिलेटेड है? कीड़ा, इंसेक्ट से रिलेटेड है। तो एंटेमोलॉजी का मतलब क्या हो गया? कीड़ों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी का मतलब हो गया वृक्षों का अध्ययन। तो डेंड्रो शब्द वृक्ष से रिलेटेड है, इसलिए डेंड्रोलॉजी का मतलब क्या हो गया? वृक्षों का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? नेफ्रॉन शब्द किडनी से रिलेटेड है। क्या है? तो नेफ्रोलॉजी का मतलब हो गया किडनी का अध्ययन। ऑप्टिक्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों? प्रकाश का अध्ययन। ऑप्टिक्स शब्द प्रकाश से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्टिक्स का मतलब क्या हो गया? प्रकाश का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी का मतलब हो गया हड्डियों का अध्ययन। ऑस्टियो शब्द जो है हड्डी से रिलेटेड होता है, बोन से, इसलिए ऑस्टियोलॉजी का मतलब हड्डियों का अध्ययन हो गया। न्यूरोलॉजी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। न्यूरो शब्द होता है तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड, मतलब ब्रेन से रिलेटेड, इसलिए न्यूरोलॉजी का मतलब क्या हो गया? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। कैलोलॉजी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? मानव सौंदर्य का अध्ययन। कैलोलॉजी का मतलब क्या हो गया? मानव सौंदर्य का अध्ययन। कैलो शब्द का मतलब ही होता है मानव सौंदर्य, यानी मनुष्य की खूबसूरती। तो कैलोलॉजी का मतलब क्या हो गया? मानव सौंदर्य का अध्ययन। पोमोलॉजी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी का मतलब क्या हो गया? फलों का अध्ययन। तो पोमो शब्द फल से रिलेटेड है। किससे है? फल से रिलेटेड, इसलिए पोमोलॉजी का मतलब क्या हो गया? फलों का अध्ययन। पेडोलॉजी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? मिट्टी का अध्ययन, सॉइल का अध्ययन। पेडो शब्द मिट्टी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इसलिए पेडोलॉजी का मतलब क्या हो गया? मिट्टी का अध्ययन। सोरोलॉजी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? सोरो शब्द छिपकली से रिलेटेड है। किससे? छिपकली से, इसलिए सोरोलॉजी का मतलब हो गया छिपकली का अध्ययन। हरपेंटोलॉजी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? हरपेंटो शब्द का मतलब हो गया सरीसृप। सरीसृप का मतलब रेंग के चलने वाले जीव, इसलिए हरपेंटोलॉजी का मतलब क्या हो गया? सरीसृप का अध्ययन, यानी रेंग के चलने वाले जीवों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ऑफियोलॉजी का मतलब क्या हो गया? ऑफियोलॉजी का मतलब हो गया सांप का अध्ययन, क्योंकि ऑफियो का मतलब क्या होता है? सांप होता है दोस्तों, इसलिए ऑफियोलॉजी मतलब सांप का अध्ययन। सरपेंटोलॉजी का मतलब क्या हो गया दोस्तों?
सरपेंटो का मतलब भी सांप होता है, इसलिए सरपेंटोलॉजी का मतलब क्या हो गया, सांप का अध्ययन। ओरोग्राफी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ओरोग्राफी का मतलब क्या हो गया, माउंटेन का अध्ययन यानी पर्वत का अध्ययन। ओरोग्राफी का मतलब क्या हो गया, माउंटेन का अध्ययन। ओरो शब्द माउंटेन से रिलेटेड होता है दोस्तों। एंथोलॉजी का मतलब क्या हो गया, फूलों का अध्ययन। क्या हो गया, फूलों का अध्ययन। एंथो शब्द फूल से रिलेटेड होता है, इसलिए एंथोलॉजी का मतलब क्या हो गया, फूलों का अध्ययन। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग, मिर्मिकोलॉजी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, मिर्मिकोलॉजी। मिर्मिको शब्द किससे रिलेटेड है, चींटी से रिलेटेड है, इसलिए मिर्मिकोलॉजी का मतलब क्या हो गया, चींटी का अध्ययन। ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ऑप्थेल्मो शब्द आंख से रिलेटेड है। क्या है, आंख से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब होगी आंख का अध्ययन। आप कभी भी आई वाले डॉक्टर के पास जाइएगा दोस्तों, तो उसके देखिएगा क्लिनिक के बाहर में ऑप्थेल्मोलॉजी लिखा हुआ होगा, क्योंकि वो आंख का इलाज वगैरह करता है, इसलिए ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब आंख का अध्ययन। और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, वैसा डॉक्टर जो आंख के रोगों के लिए विशेषज्ञ है। हेमेटोलॉजी का मतलब क्या हो गया, हेमेटोलॉजी का मतलब रक्त का अध्ययन। हेमेटो का मतलब ही होता है रक्त, क्या होता है रक्त, इसलिए हेमेटोलॉजी का मतलब हो गया रक्त का अध्ययन। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या हो गया, उत्तक का अध्ययन, टिश्यू का अध्ययन। हिस्टो शब्द उत्तक का, हिस्टो का मतलब होता है उत्तक। पल्मोनोलॉजी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, पल्मोनोलॉजी का मतलब हो गया फेफड़ों का अध्ययन। क्या हो गया, फेफड़ों का अध्ययन। पल्मोनोलॉजी का मतलब हो गया फेफड़ों का अध्ययन। पल्मो शब्द जो है फेफड़ा से रिलेटेड है। हेप्टोलॉजी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, हेप्टोलॉजी का मतलब हो गया लीवर का अध्ययन। हेप्टो शब्द लीवर से रिलेटेड है, इसलिए हेप्टोलॉजी का मतलब क्या हो गया, लीवर का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, स्किन का अध्ययन। डर्मेटो शब्द स्किन से रिलेटेड है, इसलिए डर्मेटोलॉजी का मतलब स्किन का अध्ययन। पैथोलॉजी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, रोगों का अध्ययन। पैथो शब्द किससे रिलेटेड है, रोग से रिलेटेड है, इसलिए पैथोलॉजी का मतलब हो गया रोगों का अध्ययन। अब देखिएगा दोस्तों, जहां पे आप ब्लड जांच वगैरह या और भी अन्य प्रकार की जांच करवाने जाते हैं, तो उसके क्लिनिक के ऊपर पैथोलॉजी लिखा हुआ रहता है, मतलब वो रोगों का जांच करता है दोस्तों। तो ये सब शब्द के जरिए से आप चीजों को काफी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों, आपका समझ काफी विकसित होगा इसके जरिए से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, ओनिरोलॉजी। ओनिरोलॉजी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सपनों का अध्ययन। हम लोग जो ड्रीम देखते हैं, ओनिरो का मतलब होता है सपना, तो ओनिरोलॉजी का मतलब हो गया सपनों का अध्ययन। तो ये 32 लगभग दोस्तों हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया। इंपॉर्टेंट जो शब्द थे, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थे, ये सब शब्द का मतलब मालूम रहना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब हम बायोलॉजी का क्लास को और भी आगे करेंगे तो ये सब शब्द वहाँ पे यूज होगा। अगर इस शब्द का मतलब आपको अगर पहले से मालूम होगा तो आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे हेप्टो शब्द आ गया तो आप समझ लीजिए वो लीवर से रिलेटेड है। पल्मो शब्द आ गया तो वो आप समझ सकते हैं कि वो फेफड़ा का बात हो रहा है दोस्तों। नेफ्रो आ गया तो आप समझ सकते हैं किडनी का बात है। तो समझना काफी आसान हो जाता है अगर आप इन सब शब्दों का मतलब जानते हैं तो। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ कल्चर का बात किया जा रहा है दोस्तों। कल्चर यानी कि पालन या उत्पादन, जैसे मछली पालते हैं, मधुमक्खी पालते हैं, तो कल्चर का मतलब क्या हो गया, पालन या उत्पादन। किसी चीज को पालना या किसी चीज का प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना, जैसे खेती बाड़ी। तो कल्चर का मतलब ये हो गया दोस्तों। तो पहला में क्या है, एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, मधुमक्खी पालन। जो लोग मधुमक्खी को पालते हैं या मधुमक्खी का पालन करते हैं उसे हम लोग साइंस की भाषा में एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। वर्मी कल्चर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, केचुओं का पालन। जो लोग केचुआ को पालते हैं उसे हम लोग वर्मी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर मतलब केचुआ का पालन। वर्मी शब्द किससे, केचुआ से रिलेटेड हो गया। सेरीकल्चर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, रेशम कीट पालन। जो रेशम का कीड़ा जो पाला जाता है दोस्तों, उसका मतलब क्या होता है, सेरीकल्चर। तो सेरी शब्द रेशम के कीड़ा से रिलेटेड हो गया। पीसी कल्चर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, मछली पालन। क्या हो गया, मछली पालन। जो लोग मछली को पालते हैं उसे हम लोग पीसी कल्चर बोलेंगे साइंस की भाषा में। पीसी शब्द का मतलब मछली से रिलेटेड हो गया। वीटी कल्चर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, वीटी शब्द अंगूर से रिलेटेड है, इसलिए वीटी कल्चर का मतलब अंगूर की खेती।
ओलेरी कल्चर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सब्जियों की खेती। ओलेरी कल्चर का मतलब क्या हो गया, सब्जियों की खेती। ओलेरी शब्द सब्जी से रिलेटेड है, इसलिए ओलेरी कल्चर का मतलब सब्जियों की खेती। फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, फ्लोरी शब्द फूल से रिलेटेड है, इसलिए फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या हो गया, फूलों की खेती। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या हो गया, फल फूल की खेती। हॉर्टी का मतलब हो गया फल फूल दोनों, तो हॉर्टिकल्चर मतलब क्या हो गया, फल फूल की खेती। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इधर, पोल्ट्री कल्चर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, पोल्ट्री का मतलब आप जान ही रहे हैं मुर्गी पालन, पोल्ट्री का मतलब मुर्गी, इसलिए पोल्ट्री कल्चर मतलब मुर्गी पालन। मैरी कल्चर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, समुद्री जीवों का पालन को हम लोग मैरी बोलते हैं, मैरी कल्चर। तो मैरी शब्द जो होता है वो समुद्र से रिलेटेड होता है, इसलिए मैरी कल्चर का मतलब क्या हो गया, समुद्री जीवों का पालन। एक्वा कल्चर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, एक्वा कल्चर का मतलब जलीय जीव एवं पौधों का अध्ययन। एक्वा शब्द होता है जल से रिलेटेड, जलीय जीवों से रिलेटेड, इसलिए एक्वा कल्चर का मतलब क्या होगा, जलीय जीव एवं पौधों का पालन। एल्गे कल्चर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, शैवाल की खेती। क्या हो गया, शैवाल की खेती। कनिंग कल्चर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कनिंग कल्चर का मतलब हो गया खरगोश का पालन। क्या हो गया, खरगोश पालन। कैनी कल्चर का मतलब क्या हो गया, कैनी कल्चर का मतलब कुत्ता पालन हो गया। कुत्ता पालन को साइंस में क्या बोलेंगे हम लोग, कैनी कल्चर बोलेंगे। प्राउन कल्चर क्या होता है दोस्तों, प्राउन कल्चर मतलब झींगा पालन। झींगा एक प्रकार का होता है खाने, एक प्रकार का मछली जैसा होता है, उसे खाया जाता है दोस्तों। तो प्राउन कल्चर का मतलब क्या हो गया, झींगा पालन। क्या हो गया, झींगा पालन। तो इस तरह से दोस्तों आज का जो बायोलॉजी का क्लास 2 था वो आपका कंप्लीट होता है। और इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी के जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली थे उसको हम लोगों ने सीखा दोस्तों। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसे दोस्तों। इसके नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग बायोलॉजी के क्लास 3 को करेंगे एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत। जैसे हो सकता है कि न्यूट्रिशन चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, पोषण चैप्टर को, और काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, आसान भाषा में पढ़ेंगे और समझ में आपको आएगा, ये गारंटी है। तो आप इसे नोट डाउन कर ले दोस्तों या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।